And if anyone having any doubt, any confusion, then kindly let me know. किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन मुझसे पूछ सकता है, ठीक है? शेयर माय स्क्रीन. Yes. Yes, now is it visible? जी सर. Okay. So we were discussing security, the cloud security. So how cloud security is different from the traditional IT security? ये हमने बताया हुआ था. Cloud security scalable है. ये scalable है but slow scalable है, not scalable. Higher cost है in traditional IT. यहाँ पे usage based cost जितना आपको करना है उतना आप मिलकर कर सकते हैं. And low in-house cost, जो आपका upfront cost है, in-house cost है, वो कम होती है as compared to the traditional IT security. तो मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट क्लास में, ठीक है? तो जो लोग एब्सेंट थे, एक बार टेक 30 seconds and go all these points, ठीक है? अजय पाल. यस सर, गुड मॉर्निंग सर. हाँ, वेरी गुड. मैंने असाइनमेंट वगैरह का लिंक शेयर किया है, वो मिल गया आप लोगों को ना अजय? यस सर. और फ्रंट पेज आप लोग अपना लगाइएगा, ठीक है? फ्रंट पेज जो होता है आपका असाइनमेंट 1 सबमिटेड बाय सबमिटेड टू 10 क्वेश्चंस है ना? यस 10 क्वेश्चंस आते हैं. यस. तो उसमें अब आपका जो फ्रंट पेज जैसे लगाते हैं वैसे अपने हाथ से लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है? यस सर. असाइनमेंट यूनिवर्सिटी का नाम, डिपार्टमेंट का नाम लीजिए, यूनिवर्सिटी का नाम लिख दिया आपने, जैसे भी चाहिए. देन असाइन सबमिटेड बाय सबमिटेड टू, आपका रोल नंबर, नाम, ये सारा चीज आपका सबमिटेड बाय में आ जाएगा. सबमिटेड टू में मेरा नाम आ जाएगा, ठीक है? तो ये करके और मैंने उसको आप लोग को सारे आपको साथ रखकर कॉपी पे लिखने हैं. लिखने के बाद उसको स्कैन करके पीडीएफ फॉर्मेट में देना है. और पीडीएफ फाइल जो स्कैन करेंगे उसकी नाम क्या रहेगा वो मैंने आपको बताया होगा, एग्जांपल देकर बताया होगा, ठीक है? यस सर. यस सर. देखा. A1 means assignment 1, then your name, then dash your roll number दिया हुआ है. तो उसी तरीके से आपका फाइल रहेगा. और जब मुझे आप मेल करेंगे तो आपका सब्जेक्ट नेम जो मेल के अंदर सब्जेक्ट होगा वो भी वही रहेगा, जिससे मुझको आइडेंटिफाई कर सके कि ये बीसीए का असाइनमेंट है और ये इस रोल नंबर का है, ये इसका नाम ये है, ठीक है? यस सर. आपको तो इससे फायदा ये होगा आप लोगों को, हाथ से लिखने में फायदा ये कि आप लोग का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा. एग्जाम में लिखना हुआ या लिखना हुआ तो आप लोगों को कम से कम हाथ से लिखने याद तो रहेगा क्या लिखा है आप लोगों ने, यस ठीक है? सर. हाँ, यस सर. उसको आपको करके और 2 दिन के अंदर मैंने टाइम दिया हुआ है तो आप लोग सबमिट यस कर सर. दीजिएगा. 29 तक. You can take the help of my PPT from the internet, from the book, कहीं से भी आप हेल्प ले सकते हैं. और लास्ट में एक रेफरेंस वाला पेज ऐड कर दीजिएगा, ठीक है? जहाँ से आपने हेल्प दिया है वो रेफरेंस लगा दीजिएगा. तो फर्स्ट पेज इज योर कवर पेज, आपका फ्रंट पेज रहेगा, एंड द लास्ट पेज योर रेफरेंस पेज जहाँ से रेफरेंस लिया हुआ है, ठीक है? यस सर. यस. तो प्रॉपर ये बहुत ही गुड प्रैक्टिस होती है रेफरेंस देना. कहीं भी आप कुछ भी डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, मैं एडवाइस टू राइट द रेफरेंस एट द लास्ट. रेफरेंस जरूर होना चाहिए. तो बाकी चीज कहाँ से उठाई है आपकी अपनी तो अच्छी बात है, अपनी कहीं से भी रेफरेंस उठाई आपने डिफरेंस मार दी. तो we are discussing security. यस सर. So anyone having any doubt in any point? मैं पढ़ा चुका हूँ लास्ट क्लास में, मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा. ठीक है? क्लाउड सिक्योरिटी में क्या है बेसिकली जो इसके चैलेंजेस हैं, बिकॉज क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क्स इन डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर. डेटा सेंटर कहीं और रखा हुआ है, आपकी सर्विस जैसे जीमेल है, गूगल, तो गूगल का सर्वर कहीं और रखा हुआ है. अब कनेक्टिविटी चाहिए होगी तो जो कम्युनिकेशन सिस्टम है जो पहले भी था हमारे पास नेटवर्क क्लाउड, कम्युनिकेशन सिस्टम का जो ड्रॉबैक है, जो चैलेंजेस है वो तो रहेगा ही रहेगा. प्लस क्लाउड कंप्यूटिंग का अपना इनहेरेंट चैलेंज आएगा, जैसे इसका पे पर यूज मॉडल. तो अब उसके लिए आपको बैकग्राउंड में कोई एल्गोरिथम डिसाइड करनी पड़ेगी कि किस यूजर ने कितने टाइम तक कितना यूज किया और आपको उसके अकॉर्डिंग उसको चार्ज करना है. तो आपने एक फैसिलिटी तो दी, बट एज ए टेक्निकल पर्सन आपको इसके लिए बैकग्राउंड में एल्गोरिथम डिसाइड करनी पड़ेगी. ऐसे ही स्केल अप स्केल डाउन. सपोज इफ एनी यूजर वांट टू स्केल अप देयर रिसोर्सेज, हिज और रिसोर्सेज,
तो अब उसका आपको पूरा लॉग रखना पड़ेगा। लॉग में वो कब किस यूजर की रिक्वेस्ट आ रही है, किसको कितना रिसोर्स और चाहिए, कितने टाइम के लिए चाहिए। तो जैसे जैसे आप फैसिलिटी बढ़ाते जाएंगे आपकी टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाएगी, है ना, है नहीं भाई। पहले अब रोबोट आ रहा है तो रोबोट ऐसे ऐसे तो काम करता नहीं होगा, या अलेक्सा है, अलेक्सा ऐसे तो काम करता नहीं, उसकी क्या कोडिंग होती होगी ना उसकी, पूरे पूरे आपकी लैंग्वेजेस, आपके जो स्पीच है उसको रिकॉग्नाइज करना, उसके फिर नेट पे जाके सर्च करना, करने के बाद सर्वर से वो डेटा लेकर आना एंड देन उसको प्ले करना या आपको शो करना। तो ये चीजें क्या है, आपने एक फैसिलिटी दे दी है, बैठे बैठे हमने कहा अलेक्सा प्लीज ना, या ब्रीफ ब्रीफली इंट्रोड्यूस क्लाउड कंप्यूटिंग। तो उसने क्या किया, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बताना शुरू कर दिया, या शो कर दिया कि आपने डिस्प्ले लगा रखा है करके, तो शो कर दिया। तो ये फैसिलिटी आपने दी, बट अलेक्सा की वर्किंग कैसे है एज ए टेक्निकल पर्सन, बिकॉज आप लोग जाएंगे कंपनी में काम करने जाएंगे, इंडस्ट्री में काम करने जाएंगे, तो फैसिलिटी देंगे जितनी ज्यादा उतनी आपकी कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो जब आपकी कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तो आपको उसके लिए सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी अच्छे से। ठीक है, एंड सिक्योरिटी इज एवर ग्रीन प्रॉब्लम। इट इज, आई थिंक कोई भी टेक्नोलॉजी आ जाए, चाहे पहले थी चाहे अभी है चाहे आगे आने वाली है, सिक्योरिटी सबको डिपेंड करता है। सो इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास जो भी मैंने स्टार्ट किया था क्लास शुरू में बताया सिक्योरिटी मतलब हाउ वी कैन मेजर सिक्योरिटी। लेट मी रिवाइज दिस, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिसिटी एंड ऑथराइजेशन। सो ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन ये दो वर्ड है, तो इन दोनों वर्ड में सेम है मीनिंग या अलग अलग है, कौन बताएगा, बताइए। ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, बताएं बेटे। यस, एनीवन। सर ऑथेंटिक मतलब होता है जेन्युइन, और सर ऑथराइजेशन मतलब जिसने एन्क्रिप्शन किया है खाली उसी को एक्सेस हो, मतलब उसे क्या बोलते हैं, ओके, मतलब जिसने, हाँ यही है सर कि, और ठीक है, और एनीवन एल्स। यस, एनीवन एल्स, बताएं बेटे, क्या बताना चाहेगा ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। देखिए, ऑथेंटिकेशन का मतलब और ऑथराइजेशन, तो ऑथेंटिकेट मतलब ये है कि आप ऑथेंटिक यूजर हैं कि नहीं। तो फॉर दैट यू हैव टू प्रूव योर आइडेंटिटी, लाइक यूजिंग लॉगिन आईडी पासवर्ड, यूजिंग सिक्योरिटी पिन, ओटीपी। तो ये क्या है आपका ऑथेंटिकेशन, है ना, आप ऑथेंटिकेट किया जा रहा है। एंड ऑथराइजेशन मतलब एक्सेस प्रिविलेज, आफ्टर बायोमेट्रिक अटेंडेंस से आपने इंटर कर गए, नाउ आपको कौन कौन से एक्सेस प्रिविलेजेस दिए गए, आप कौन कौन सी फाइल एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं हूं, मैं अपने डिपार्टमेंट की फाइल एक्सेस कर सकता हूं या नहीं, ये डिपेंड करेगा मदर सर ने मुझे क्या क्या रोल दिया हुआ है। अगर तो मुझे दिया हुआ है कि आपको लैब की फाइल देखनी है, आपको लैब मेंटेन करना है, देन ऑल द डॉक्यूमेंट एसोसिएटेड विद लैब वो मेरे पास रहेंगे। कितने पीसी हैं, कौन सिस्टम काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा, तो ये एक्सेस प्रिविलेज मेरा हुआ। बट अगर से मुझे कुछ और फाइल एक्सेस करनी पड़ेगी तो मुझे एचओडी सर मदर सर की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये हुआ एक्सेस प्रिविलेज। अब गेट पे आने से पहले मैंने आपको ऑथेंटिकेट किया, मैंने अपना आई कार्ड दिखाया या बायोमेट्रिक लगी, बायोमेट्रिक से हमने सर्टिफिकेट किया, जो भी प्रोसेस रहा हो वो हमने किया। तो अपने आप को ऑथेंटिकेट किया, ऑथेंटिकेट करने के बाद अंदर आए, अंदर आने के बाद हमको एक्सेस क्या क्या था, तो ये ऑथराइजेशन हुआ। ठीक है, क्लियर। यस बेटे। Yes, sir. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है। अब सिंगल लेवल में आप पासवर्ड दे देंगे, डबल लेवल में पासवर्ड का ओटीपी आ जाएगी आपके पास, जब लॉगिन करेंगे तो ओटीपी एक आएगा। तो ये जो भी आपका पासवर्ड स्कीम हो वो चलेगी। एक्सेस में आपको वीसी के लिए अलग एक्सेस होगा, रजिस्ट्रार ऑफिस के लिए अलग एक्सेस होगा, डिपार्टमेंट के एचओडी के लिए अलग एक्सेस है, मेरे लिए अलग एक्सेस होगा, ठीक है, आपके लिए अलग एक्सेस होगा। ठीक है, तो इसके बाद आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे अचीव करते हैं, बताएं। यस, बिकॉज आप कोई भी टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे सिक्योरिटी के लिए, ये चीजें आपको, ये कॉमन डेफिनेशन, कॉमन चीज, इसको एश्योर करना ही करना है आप। उसके अलावा कुछ एडवांस चीज आप और करेंगे, बट कॉन्फिडेंशियलिटी कैन बी अचीव थ्रू
इनक्रिप्शन, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये है कि ओनली ऑथराइज यूजर कैन रीड द मैसेज। तो अगर से मैं आपको लिख के भेज रहा हूँ हाउ आर यू, या मीट मी एट दिस पॉइंट ऑफ प्लेस, जहां भी मिलना है, तो वो मैसेज मैंने इनक्रिप्ट करके भेजा, और जिसको भेजा वही देखे, और उसके पास की होगी जिससे वो उसको डिक्रिप्ट करेगा और उसको पढ़ लेगा। ठीक है, तो दिस इज कॉन्फिडेंशियल। क्लियर? यस। Yes, sir. देन इंटीग्रिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रिटी? सर Yes. एडिंग, एडिंग सर, एडिंग सर, मतलब Not add. सब कुछ। नो, जैसे कहते हैं ना, प्लीज मेंटेन योर इंटीग्रिटी या रीस्टोर योर इंटीग्रिटी, अपनी इंटीग्रिटी बचा के रखिएगा आप लोग। मतलब कोई एक्यूरेसी, एक्यूरेसी, आपके डेटा जिस फॉर्म में आपने ट्रांसफर किया है उसी फॉर्म में पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं किसी हैकर ने उसको हैक किया, हैक करने के बाद उसके अंदर कुछ चीजें अपनी मिला दी, मिलाने के बाद पता चला उसने कहा कि अटैक करना है कहीं पर, और उसने चेंज कर दिया कंट्री का नाम, आपने कहीं और अटैक कर दिया, पूरी आपकी जो फॉरेन पॉलिसी सब खराब हो जाएगी, देश बर्बाद हो जाए, है ना? तो इंटीग्रिटी कैसे अचीव करेंगे? थ्रू हैश फंक्शन। हैश फंक्शन का नाम सुना है? यस, नाम सुना है हैश फंक्शन का? नहीं, नहीं सर। नहीं सुना है। ओके, तो हैश फंक्शन, मैसेज डाइजेस्ट, ये सारी चीजें यूज करते हैं। जैसे अभी जीमेल का पासवर्ड आपका है, तो जीमेल का पासवर्ड जो है आपका, वो जीमेल के सर्वर पे स्टोर होगा। तो दो टेबल होगी, एक यूजर नेम और एक पासवर्ड। एक टेबल के अंदर दो कॉलम होंगे, यूजर नेम और पासवर्ड। तो मेरा यूजर नेम रजा हैदरी KM@gmail.com है, पासवर्ड मेरा जो भी है। अब मैंने, मेरा जो ये पासवर्ड है वो वहां स्टोर। अब मान लीजिए किसी ने हैक किया सर्वर, तो मेरे यूजर नेम के करस्पॉन्डिंग मेरा पासवर्ड उसको दिख जाएगा, क्यों? दिखेगा ना? यस या नो? Yes, sir. नो, बिकॉज जीमेल सर्वर ने क्या किया है, मेरे पासवर्ड के ऊपर हैश फंक्शन अप्लाई कर दिया। अब क्या हुआ है, वो एक इंक्रिप्टेड फॉर्म हो गया, है ना? अब वो क्या है, इट इज काइंड ऑफ इंक्रिप्टेड फॉर्म। और अगर से उसको कोई हैकर हैक करता भी है, तो उसको मेरा एग्जैक्ट पासवर्ड, मेरे पास सपोज मेरे पास पासवर्ड 1 2 3 है, तो उसको 1 2 3 नहीं दिखेगा, उसको 1 2 3 का कुछ और ही वर्जन दिखेगा। तो हैश फंक्शन की ब्यूटी ये होती है, प्रॉपर्टी ये होती है कि इट इज वन वे फंक्शन। वन वे की मीनिंग क्या होती है? वन वे की मीनिंग है कि इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट इनपुट और फाइंड आउट इनपुट व्हेन यू नो द आउटपुट। आपको अगर से आउटपुट पता है, तो उसका इनपुट पता करना बहुत मुश्किल, इम्पॉसिबल है। ठीक है, जैसे मैंने कहूं कि fx इक्वल टू x², ये फंक्शन है, मान लेते हैं fx, ये फंक्शन है फंक्शन। तो अगर से हमने अपने जीमेल सर्वर पे पासवर्ड लगा रखा है, इस तरह का हमने सोच लिया भाई 2 4 6 8 10 12 13 14 ऐसे किया हुआ है। तो अगर से कोई हैकर उसको हैक किया, उसने हैक करने के बाद उसने चेक किया कि यार यहाँ पे जो पासवर्ड की जगह पे कभी 2 आ रहा है, फिर 4 फिर 6 फिर 8, तो दैट हैकर कैन इजीली फाइंड आउट और इजीली फिगर आउट कि ये क्या है, ये नंबर का स्क्वायर है ना? आफ्टर एनालाइजिंग 10 और 100 नंबर्स, वो क्या चेक कर लेगा कि इसका क्या है, ये नंबर का स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका इनपुट क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। जैसे आपको पढ़ा होगा ना अपने रीजनिंग में, फाइंड मिसिंग नंबर, तो अगर तो कहीं लिखा हुआ 2 4 6 8 10, नेक्स्ट क्या होगा 12, यू कैन इजीली फाइंड, है ना? राइट, दिस इज क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes, तो sir. एक स्क्वायर क्या है, इट इज नॉट गुड हैश फंक्शन, बिकॉज आफ्टर एनालाइजिंग 100 नंबर 100 नंबर, हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि इसका इनपुट क्या है। तो मुझे आउटपुट पता है, 4 का इनपुट 2 रहा होगा, 16 का इनपुट 4 रहा होगा, 100 का इनपुट 10 रहा होगा, बिकॉज अब देखिए मैंने क्या था, यूनिक क्या कहा था हमने, इसकी ब्यूटी क्या है कि आउटपुट देखकर इनपुट पता करना बहुत मुश्किल है, बट यहाँ बहुत ईजी है। नाउ यू कैन चूज अनदर हैश फंक्शन, fx इक्वल टू 1 if x is even, fx इक्वल टू -1 if x is odd। ठीक है, फंक्शन क्लियर है? यस, फंक्शन इज क्लियर?
एफ एक्स की वैल्यू 1 कब है? जब एक्स की वैल्यू इवन है। तो एफ ऑफ 5 की वैल्यू क्या होगी बताइए? यस, एनीवन? आफ्टर सर अप्लाइंग दिस एक बार फंक्शन, fx value of fx equal to 1 if x is even, and fx equal to -1 if x is odd, x is odd number. So suppose f of 5 क्या होगा? सर इवन इवन है तो 1 है और ऑड है तो -1 है। f of 5 क्या है? if x equal to 5 then what is the value of f of 5 fx? बताइए अजय पाल। अजय, Yes, sir. वेरी इजी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, ये तो बिल्कुल 8th क्लास का क्वेश्चन है। अगर से we define a hash function fx equal to x square, no, we define a function, different hash function fx equal to 1 if x is even number, fx equal to -1 if x is a odd number, then what is the value of f of 5? सर बताएं। -1। -1 because 5 is odd number। इसमें क्या यस है? सर, वो कंफ्यूज हो गया f of 10 सर। 1 है। 1। तो यस सर। अब इसका मतलब है कि जब अब मान लीजिए आपने कोई पासवर्ड आपने चूज किया और पासवर्ड को क्या किया उसने, स्काई कोड लगा के उसको नंबर में कन्वर्ट कर लिया। मान लिया मैंने 1 2 3 चूज किया तो 1 2 3 ऑलरेडी नंबर है ही। मैंने एबीसी चूज किया तो एबीसी का स्काई कोड लगाया उसने और उसको नंबर में न्यूमरिक में करके उसका नंबर निकाला। तो मैंने फंक्शन डिफाइन किया था एफ एक्स इक्वल टू 1 इफ एक्स इज इवन, -1 एक्स इज ऑड। तो अब यहाँ पे अगर से हमारे पास ये मान लीजिए यूजर पासवर्ड है और ये क्या है, इसका हैश फंक्शन, इसे कहते हैं मैसेज डाइजेस्ट। ठीक है, ये हैश फंक्शन। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ 1 हो गया, -1, 10, 1 2 1 1 1। तो देखिए मान लीजिए अब हैकर ने हैक किया तो हमारा पासवर्ड क्या था? 5 10 2 12 13 जो भी पासवर्ड रहा हो, बट स्टोर किस फॉर्म में है? वो इस फॉर्मेट में है ना, -1 1 -1 1। तो अब इस केस में हैकर को डिसाइड करना कि -1 किसके करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग ऑड नंबर क्या है। मान लो उससे कर ली, उसने चेक कर लिया कि इसका मतलब है कि इसके करस्पॉन्डिंग ऑड नंबर होगा, +1 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा? इवन नंबर होगा। तो -1 के करस्पॉन्डिंग कौन सा ऑड नंबर होगा, ये पता करना उसके लिए बहुत मुश्किल है नहीं। आर यू गेटिंग माय सर पॉइंट? यस सर। तो हो सकता है वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है। हो सकता है वो क्या हो 1 2 1 2 1 1 1 5, ये भी हो सकता है। नहीं, ये ऑड नंबर है। तो अब हैकर को पता करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ही नोज द आउटपुट और ही शी नोज द आउटपुट 1 -1 1 -1 एंड दे कैन इजीली आइडेंटिफाई कि इसके करस्पॉन्डिंग कोई ऑड नंबर ही होगा, बट देयर आर इनफाइनाइट ऑड नंबर। तो ही और शी हैज टू ट्राई इनफाइनाइट टाइम, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। So this hash function is very good as compared to the previous hash function, that was f equal to what? x square। एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो जो पासवर्ड होता है हमारा वो बिल्कुल एज इट इज स्टोर नहीं होता, वो हैश फंक्शन उसको कोई ना कोई पॉलिसी अपनाते हैं और उसके बाद होता है। ये तो मैंने सिंपल एग्जांपल लिया, बहुत सारे हैश फंक्शन पढ़ेंगे आप, SHA-512 ये सब यूज होता है, MD मैसेज यूज होता है आपका, और बहुत सारे हैश फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी इंटीग्रिटी अचीव करने के लिए होता है। क्यों? क्योंकि अगर से मान लिए अब इसकी प्रॉपर्टी ये हुई, एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि ट्रू वैल्यू, अगर से हैश फंक्शन में लिखा fx1 इज नॉट इक्वल टू fx, इफ x1 इज नॉट इक्वल टू x, की मीनिंग क्या है कि दो हैश फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट इनपुट पे कभी भी सेम नहीं आएगी, कभी भी सेम
नहीं आएगा। सेम कब आएगी? जब दोनों क्या हो जाए, दोनों इनपुट सेम हो जाए। तो मान लीजिए हमने भेजा आपको हाउ आर यू, ऐसे हमने हैश फंक्शन लगा दिया, क्लियर ऑल दिस। तो मैंने भेजा आपको हाउ आर यू, और ना इस पे हमने हैश फंक्शन लगाया, तो अभी क्या बन गया? कुछ बन गया होगा, डॉलर कुछ बना हो, नॉट रीडेबल फॉर्मेट बनना हो। अब मान लीजिए कोई इसमें, ये हमारा x1 है, ठीक है। अब किसी ने इसको हैक कर लिया मैसेज, अभी हैश फंक्शन लगने से के पहले मान लीजिए इसको हैक किया, हैक करने के बाद इसने इसको चेंज कर दिया, हाउ आर यू एंड मीट मी एट सम लोकेशन, जो भी लोकेशन दिया है। अब जब इस पे हैश फंक्शन लगाएगा वो थिंग, तो क्या हो जाएगा? अब नाउ अवर x1 x2 हो गया हमारा। तो अब एफ ऑफ x1 की वैल्यू ये आई थी, और एफ ऑफ x2 की वैल्यू कौन सी है? कुछ और आएगी। तो दोनों क्या हो जाएगी हमारी? अलग अलग आएगी। तो जब हमारे पास रिसीवर रिसीव करेगा और वो सेम हैश फंक्शन लगाएगा, तो उसे क्या मिलेगा? एक वैल्यू मिलेगी जो कि एफ एक्स टू होगी, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम एफ एक्स वन। तो वो समझ जाएगा कि मैसेज में कुछ छेड़छाड़ की गई। क्लियर? यस, क्लियर है बेटे? जी सर। तो उसको जैसे ही डिफरेंट आउटपुट मिलेगा, समझ जाएगा। तो लोग ये कहते हैं, एक क्वेश्चन आता है या ये इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैश फंक्शन एंड इंक्रिप्शन? बताइए। दोनों ही क्या कर रहे हैं? मैसेज को अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, कर रहे हैं ना? जी सर। फिर दोनों में क्या फर्क है? यस, ये बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, पूछते हैं हमेशा। सर हाँ, एनक्रिप्शन यस। यूजर की सर एनक्रिप्शन जो होता है वो यूजर की तरफ से होता है, और हैश फंक्शन जो होता है वो मतलब जो क्लाउड कंप्यूटिंग वो होगा, क्या बोलते हैं नो, प्रोग्राम नॉट लाइक वो दैट। करेगा। नो, एवरीथिंग इज डन बाय प्रोग्रामर। इंक्रिप्शन है, जो भी आप करना आप ही कर देंगे। इंक्रिप्शन में क्या होगा कि इसका डिक्रिप्शन पॉसिबल है ना? इसको अगर डिक्रिप्ट करेंगे, क्या जैसे हमने मैसेज एम लिया, मैसेज एम, इसको हमने इनक्रिप्ट किया, और ये क्या बन गया हमारा? कुछ फॉर्म बना होगा। अब इसको इस पे अगर हम डिक्रिप्शन लगा देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमको? फिर मैसेज मिल जाएगा, मिलेगा ना? यस सर। यस। बट हैश फंक्शन में ऐसा नहीं है, बिकॉज इट इज वन वे फंक्शन। एक बार इसको आपने लगा दिया तो दोबारा मैसेज मिलना, अगर आपने एम पे क्या लगा दिया? हैश फंक्शन लगा दिया, नाउ यू कैनॉट डिक्रिप्ट इट। अब इसमें कोई डिक्रिप्ट नहीं, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड एम। इफ यू नो द आउटपुट होल एच एम, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड एम। ये प्रॉपर्टी है फंक्शन, ठीक है? क्लियर? यस सर। Yes, so in encryption, decryption is possible. We can again get back our original message after decrypting, decryption, but in hash function we can't. ठीक है? तो हम इसे कंपेयर कैसे करते हैं? हम जो मैसेज हमारा होता है, मैसेज पे फिर क्या लगा देते हैं? फिर हैश फंक्शन लगा देते हैं। तो अगर से मैसेज हमारा सेम होगा तो हैश फंक्शन में क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है? अगर से यहाँ हाउ आर यू गया था और आपने हाउ आर यू पाया, तो आप अभी इसको रीड नहीं करेंगे, आप इस पे हैश फंक्शन लगाइएगा, और वो सेम, इसकी वैल्यू सेम आएगी, बोथ आर सेम। अगर से आपने हाउ आर यू की जगह आपने हाउ आर अस कर दिया, तब भी वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज कर जाएगी। ठीक है? एक भी बिट चेंज किया आपने तो हैश फंक्शन वैल्यू चेंज हो जाएगी। इनपुट इनपुट थोड़ा सा भी चेंज किया आप। यस। एंड हैश फंक्शन की एक प्रॉपर्टी और होती है, वो क्या होती है? ये एन बिट हैश फंक्शन का मतलब ये होता है कि इसका आउटपुट हमेशा एन बिट में आएगा। अगर से आपने डिसाइड किया कि 100 बिट में आना चाहिए, 100 बिट में, तो अगर से आपने यहाँ एच लिया है हैश फंक्शन, और यहाँ 1 लिया है या एम लिया है, ये किस में आएगा? सॉरी, यहाँ पे आपने मान लेते आपने इसको ए बी को डिक्रिप्ट हैश फंक्शन किया, ये किस में आएगा? 100 बिट में आएगा। आपने एच ऑफ यहाँ पे ए बी 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 ए जितनी भी लंबी स्ट्रिंग ली हो, इसका आउटपुट हमेशा हमेशा किस में आएगा? 100 बिट के अंदर ही आएगा। ठीक है? क्लियर? चाहे एक बिट हो या 100 बिट हो या 1000 बिट हो या 1 लाख बिट हो, इसकी साइज कितनी भी हो, इसका आउटपुट किस में आएगा? हमेशा 100 बिट में आएगा, बिकॉज इफ यू फिक्स n इक्वल टू 100,
इज क्लियर? यस बेटे। यस सर। तो ये हमारा स्पेस सेव कर देता है, क्योंकि हमने मान लिया हमने 2 बिट किया तो 2 बिट नहीं देगा, बट जनरली हम 2 बिट करते नहीं, क्योंकि 2 बिट को डिक्रिप्ट करना मतलब इजी, हमको डिक्रिप्ट करना ज्यादा इजी हो जाएगा, है ना, इनपुट और इनपुट पता करना, इसलिए हम जनरली इसको ज्यादा। तो SHA-512 में क्या होता है, SHA-512 में जो आपका होता है वो 512 बिट का होता है आपका। ठीक है, क्लियर? तो ये सारे सिक्योरिटी मैकेनिज्म है। तो इंटीग्रिटी कैन बी अचीव थ्रू हैश फंक्शन, कॉन्फिडेंशियलिटी कैन बी अचीव थ्रू इंक्रिप्शन, एंड अवेलेबिलिटी तो आपको पता ही है, वो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए 24/7 अवेलेबिलिटी। ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन मैंने आपको बता ही दिया कैसे अचीव करते हैं। ये सारी चीजें आपको तो लगानी ही पड़ेंगी किसी भी सिस्टम में। अब फॉर इंक्रिप्शन वी हैव सो मेनी साइफर टेक्निक, सीजर साइफर, प्लेफेयर साइफर, AES एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, DES डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, एंड देन RSA एल्गोरिथम, RSA जो हम यूज करते हैं। उसके बाद हमारी और एक होती है इलिप्टिक कर्व बेस्ड पे होता है। इलिप्टिक कर्व आजकल ये बहुत यूज होता है, इलिप्टिक कर्व। इसमें बहुत सारी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है। अभी देखा आपने ना, मैंने सिंपल फंक्शन लिया था मैथमेटिक्स का, स्क्वायर। जिसकी मैथ्स अच्छी है वो सिक्योरिटी अच्छे से कर देगा। ओके, नंबर सिस्टम इसके अंदर यूज होता है, नंबर। यस, सो ये सारी चीजें हम अभी मैथ्स तो नहीं पढ़ेंगे, हम आपको ओवरव्यू दे देंगे क्या होता है। तो ये ओवरव्यू देखिए मैंने यहाँ पढ़ाया हुआ था, मैं आपको PPT शेयर कर दूंगा इसको, तो आप लोग देख लीजिएगा सारे पॉइंट। ठीक है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, एक्सेस कंट्रोल, सब चीजें यहाँ लिखी हुई हैं। सिक्योरिटी हमारे पास दो तरह की होती है, एक तो कम्युनिकेशन की सिक्योरिटी जो होती है, और एक हमारी क्लाउड सिक्योरिटी होती है जो क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से आती है। ठीक है, ये सारे क्लाउड सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या क्या है। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस के अंदर आपका आ गया, देन क्लाउड सिक्योरिटी चैलेंज में तो लोकेशन, आपका डेटा कहाँ पे लोकेटेड है। मान लिया आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से कुछ झगड़ा हो गया, देन हाउ कैन यू गेट बैक योर डेटा, और जो चाहिए होगा वो एग्जैक्ट फॉर्म में मिलेगा नहीं मिलेगा, सब चीजें इसके अंदर हैं। ठीक है, डेटा आपका लीक ना हो, रिसोर्स लोकेशन का चल ही रहा है आपका, यहाँ पे देख रहे हैं। उसके लिए बहुत सारी चीज होती है, तो कंट्री की पॉलिसी होती है, फिर कुछ पॉलिसी प्रोवाइडर की पॉलिसी होती है कि हमारी कौन सी पॉलिसी है। अब किसी कंट्री ने कहा कि नहीं ये हमारा डेटा देश से बाहर नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा। EU स्टैंड फॉर यूरोपियन यूनियन, यूरोप यू कैन से। मल्टी टेनेंसी इशू, अब बहुत ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं एक ही स्पेस प्रोवाइडर से, या एक डेटा हमारे पास है इसको बहुत लोग यूज कर रहे हैं, तो कैसे हम ऑथराइज कर सकें जिससे अनऑथराइज एक्सेस ना हो पाए। सब चीजें यहाँ पे है, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग के फीचर्स ये सब हैं, तो उस लोकेशन मल्टी, तो उसको हमको करना पड़ेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड होना चाहिए। जैसे मान लिया आप अगर से अमेजन S3 से IBM को ब्लू क्लाउड को जाना चाहते हैं, या गूगल स्टोरेज पे स्विच करना चाहते हैं, तो जो आपका डेटा का फॉर्मेट है वो उस फॉर्मेट में है कि नहीं है। डेटा का फॉर्मेट अगर कोई IBM कोई और यूज कर रहा है और अमेजन कुछ और यूज करता है, तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सारी चीजें आपको